विभाग बी, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए दीजिए। पहला है गुणोत्तर श्रेणी ए आर की 2 घात ए आर की 3 घात का nवां पद क्या होगा। तो यहाँ लिखते हैं उत्तर में, ओके, ए आर की 2 घात ए आर की 3 घात डेड डैश का nवां पद क्या होगा, ऐसा पूछता है। तो क्या होगा यहाँ पर, बराबर ए आर की n घात होगा। ओके, इसका आंसर ये है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, क्या है दूसरा क्वेश्चन, तो है गुणोत्तर श्रेणी 0.1, 0.01, 0.001 का सामान्य गुणोत्तर ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है, हम लोग ज्ञात करेंगे, ये हमारा हो गया T1, ये हमारा T2, ये हो गया हमारा T3। ओके, तो सामान्य गुणोत्तर मतलब R ज्ञात करने के लिए बोला है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो हमने सूत्र देखे थे आगे की वीडियो में। तो T2 बट्टे में T1 बराबर क्या हो सकता है, 0.01 बट्टे में T2 है हमारे पास ये 0.01 और T1 है 0.1। हम भाग देंगे तो हमारे पास आता है 0.1 आता है। ओके, कैलकुलेटर पे भाग देते हैं। अथवा आप ऐसे भी कर सकते हो कि R बराबर T3 बट्टे में T2 होता है। T3 कितना है, 0.001 बट्टे में 0.01 होता है। भाग दोगे तो वही आएगा, सेम टू सेम आंसर आता है। आप यहाँ तक ही लिखना, मैं समझाने के लिए लिखा हुआ है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने अकाउंट स्टेट के वीडियो बना के रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तीसरा देखते हैं। यहाँ तीसरा है गुणोत्तर श्रेणी 777 के लिए डैश के लिए प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, T1 जो है हमारा 7 है और T2 बराबर कितना है, 7 है, और T3 बराबर 7 है। बराबर 10वीं में आपको यहाँ पर A1, A2, A3 ऐसा लिखा था, इसलिए यहाँ A लिखने जा रहा था मैं। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं तो R ज्ञात करना है। R कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो अभी देखा T2 बट्टे में T1। ओके, ऐसे करते हैं। और तो हम लोग क्या करेंगे, 7 बट्टे में 7 बराबर कितना आता है, 1 आता है। अगर एक आंसर आए तो हम लोग को SN का कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, SN का हमको ये वाला सूत्र लगाते हैं अगर 1 आता है R बराबर तब। ओके, हमने आगे सूत्र देखे हैं, उसमें आपने ध्यान दिया होगा। 1 आए तो हमको ये सूत्र लगाना है, बराबर। यहाँ S20 बराबर, यानी कि N बराबर कितना है, 20, और A बराबर मतलब यहाँ पर पहला पद कौन सा है, तो यहाँ प्रथम पद जो है, प्रथम पद कौन सा होगा, 7 होगा। यानी A को A से दर्शाते हैं ना, 7। ओके, तो A बराबर 7 है। तो S20 बराबर कितना हुआ, 20, 7 का बड़ा 0 पड़ेंगे 0, 7 दूनी 14, यानी 140 इसका आंसर आता है। तो इसने पूछा है 20 पदों का योग, तो ऐसे लिखने का, 20 पदों का योग कितना होगा, 140 होगा। ओके, आगे देखते हैं चौथा सवाल है, यदि गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर 2n+1 हो तो सामान्य गुणोत्तर ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले हमको ये Tn ज्ञात करना पड़ेगा, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तब हमको सामान्य गुणोत्तर प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले हम लोग T1 ज्ञात करते हैं। T1 का मतलब है यहाँ पर यहाँ पहले सूत्र लिख लेते हैं, Tn बराबर क्या है, 2n+1। T1 ज्ञात करना हो तो यानी n बराबर 1 लिया, इसलिए 2n, यहाँ पर 2 की
जो कि n+1 घात है, तो n की जगह पर 1 + 1 बराबर कितना होगा, बराबर। यहाँ देखेंगे कुछ गलती हुई है लिखने में, यस नहीं है, सही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 की कितनी घात हो जाती है, 1 और 1 कितना होगा 2 बराबर 2 की 2 घात होता है तो कितना होता है 2 × 2 बराबर कितना होता है 4 होता है। T2 ज्ञात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 2 की जगह पर 2, n अब n की जगह पर कितना लिखेंगे 2 + 1 बराबर 2 की कितनी घात 3, तो 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाता है। T3 ज्ञात करना हो तो 2n n की जगह पर कितना लिख देंगे अब 3, n की जगह पर 3 + 1, ओके। तो कितनी घात हो जाएगी 3 और 1 4, मतलब 2 × 2 2 × 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाता है। T4 ज्ञात करना हो तो 2 n की जगह पर 4 + 1 2 की 5 घात हो जाएगी, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाता है। अब हम लोग को गुणोत्तर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, तो गुणोत्तर निकालना हो सामान्य गुणोत्तर लिखते हैं, सामान्य गुणोत्तर मतलब R, सामान्य गुणोत्तर मतलब R बराबर क्या होता है T2/T1। T2 कितना है हमारे पास, तो T2 है हमारे पास 8 और T1 है 4, 4 दूनी 8 होता है, ओके। अथवा तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं और आगे करना हो तो R बराबर T3/T2। T3 कितना है 16, T2 कितना है 8, कितना होगा 8 दूनी 16, 2 ही आता है, ओके। अब पाँचवा देखते हैं हम लोग, पाँचवा यहाँ पर दिया हुआ है। पाँचवा है यदि संख्याएं 4, 1 बाई गुणोत्तर श्रेणी में हो तो बाई की कीमत ज्ञात कीजिए। बाई की कीमत ज्ञात करनी है तो यहाँ पर T1 कितना दिया है 4 और T2 ये T1 है, ये T2 है, कितना है 1 और T3 हमारे पास कितना है बाई है। बाई का कीमत ज्ञात करना है तो सामान्य गुणोत्तर का सूत्र लगाना पड़ेगा, तब हमको बाई ज्ञात हो सकता है, सामान्य गुणोत्तर बराबर। सामान्य गुणोत्तर यानी कि R का हम सूत्र लगाएंगे, क्या होता है T1 और T2/T1 बराबर। एक और इसके बराबर करके लिखना पड़ेगा T3/T2, दोनों की कीमत बराबर आती हैं बराबर। अभी हमने करके देखा था चौथे सवाल में, तो इसलिए हमने इनको ऐसे लिखा जैसे हम लोग बाई ज्ञात कर सकें। और यहाँ पर देखो T2 कितना दिया है, T2 है 1 और T1 है कितना है 4 बराबर। T3 कितना है तो बाई है, T3 बाई है तो बाई, और T2 कितना है तो 1 है, ओके। अब हम यहाँ पर देखेंगे 1/4, ये इधर आ जाएगा गुणा में बराबर बाई, तो बाई बराबर कितना आता है 1/4 आता है, कितना आता है 1/4। अब हम लोग छठा देखते हैं। छठा है एक गुणोत्तर श्रेणी के किसी दो क्रमिक पदों का योग 0 हो तो सामान्य गुणोत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या बोला है, दो क्रमिक जो का योग कितना दिया है, योग 0 दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि दो क्रमिक पद बराबर 5 माइनस एक है 5, दूसरा है -5, क्योंकि दो क्रमिक पदों का योग दिया है बराबर किसी भी श्रेणी का, तो कितना होता है 0 तभी होगा जब दोनों संख्या एक जैसी हो, निशान माइनस+ हो, तभी वो 0 हो सकती है, ओके। यानी हम लोग यहाँ देखेंगे T1 बराबर 5 और T2 बराबर -5 होगा। अथवा तो आप पहले माइनस रखें फिर बाद में प्लस रखें तो भी हो सकता है। R ज्ञात करना हो तो T2 मतलब T2/T1, ओके। T2 कितना है, T2 है -5 और T1 है 5, भाग देते हैं तो 5 एकन 5 माइनस में आता है, तो उसका सामान्य गुणोत्तर कितना हुआ, तो 1 - 1 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सामान्य
गुणोत्तर बराबर -1 होता है। सातवां देखते हैं, तो इसको समझना है ध्यान से, बराबर। काफ़ी बार पूछा जाता है बोर्ड में, परीक्षा में। यह गुणोत्तर श्रेणी में S7 बराबर 15, S6 बराबर 11 हो तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। सातवां पद हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखोगे सातवां पद बोला है, मतलब समझो आप, हमको Tn का सूत्र लगाना पड़ेगा, वो भी ये वाला Tn+1, क्योंकि यहाँ पर योग भी दिया है। तो Tn और योग यानी S का उपयोग होता हो और Tn का भी होता हो, ऐसा सूत्र हमको लगाना था। तो ये सूत्र है Tn+1 बराबर Sn+1 -Sn। ओके, 10वीं उसमें भी हमने ऐसे देखा था, इसकी जगह पे क्या था, ये था An। ओके, अब यहाँ पर ध्यान में रखना है हमको, n बराबर जो है ना, n बराबर 7वां बोला है ना, तो n बराबर 7 जो है उसकी जगह कितना लेना है, तो यहाँ n हमको इसको एक कम करना है। तो यानी एक बात और समझे कैसे बोल सकते हैं कि 7 है ना, तो यहाँ पर 7 होना चाहिए इनका टोटल। तो कैसे हो सकता है, 6 + 1 करें तो 7 होता है, यानी n बराबर हमको कितना लिखना है, 6 लिखना है। तो यहाँ पर S लिखा, 6 + 1 माइनस, इसको ऐसे लिखेंगे 6 और S6, इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखोगे 7 पद ये हो गए, सातवां पद 6 और 1 7 होता है, सातवां पद कितना दिया है 15 और छठा पद कितना दिया है 11, इसलिए 11 घटाते हैं तो कितना आता है, 15 में से 11 लिखना है, सॉरी हाँ 11, 15 में से 11 घटाते हैं तो कितना बचता है, 4 बचता है। तो ये हमारा आया Tn+1 बराबर कितना आया है, 4, यानी सातवां पद 4 होगा। ओके, अगला देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है 8वां, विज्ञान। यदि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में हो तो AD बराबर BC है, विधान सत्य है या असत्य है बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा T1, ये T2, ये T3, ये T4, बराबर। हमको यहाँ पर ज्ञात करना है सामान्य गुणोत्तर का सूत्र लगाएंगे। सामान्य गुणोत्तर मतलब R के सूत्र लगाते हैं। क्या सूत्र हो सकता है, तो यहाँ पर देखेंगे T2/T1 बराबर T3/T2 बराबर T4/T3, ये सूत्र है। इसके अलावा इसके मतलब इसका यहाँ पर देखेंगे T2 कितना है, तो T2 है B, तो B/T1 है हमारे पास A, तो A। अब T3 है, T3 कौन है, C है, और T2 कितना है, T2 कितना है B, T4 कितना है D, और T3 कितना है C। ओके, अब हमको यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को हम लोग लॉप करने पर, क्योंकि इसके बराबर में ये होता है, इसके बराबर में ये होता है, इसके बराबर में ये होता है। तो B/A बराबर D/C। अब हम क्रॉस गुणा कर देंगे, ये इसका गुणा हो जाएगा B का गुणा C से और A का गुणा D से, बराबर A × D। तो यहाँ पर देखोगे क्या लिखा था, यहाँ पर AD, यानी ये आगे लिखा, ये पीछे लिखा है। तो सत्य है या असत्य है, तो विधान कैसा है, सत्य है। ओके, 9वां देखते हैं। 9वां है, गुणोत्तर श्रेणी के लिए विधान T1 बराबर S1 सत्य है या असत्य है बताइए। तो यहाँ पर ऐसा बोला है, तो यहाँ पर देखो T1 का मतलब होता है A और S1 का भी मतलब क्या होता है, A, मतलब प्रथम पद ही होता है। T1 का भी मतलब प्रथम पद और S1 का भी मतलब प्रथम पद होता है, इसलिए दोनों A बराबर A होता है, बराबर। ये बराबर A भी होगा दोनों, तो A बराबर A है, मतलब ये जो है T1 बराबर क्या हो सकता है, S1 हो सकता है। तो ये विधान भी सत्य है। ओके, भी लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।